औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमज़ा तारिक और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरावाला जिन्ना रोड के ऊपर। और ये रोड इस वजह से मशहूर हुआ क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा ब्रांड है होम अप्लाइंसेस के हवाले से जिसने बड़े कम अरसे में अप्लाइंसेस में एक भरपूर नाम पैदा किया। और गुजरावाला जैसे लेस डेवलप्ड सिटी में होते हुए इतने अच्छे डेवलप्ड सिटीज़ में इन्होंने अपना माल यहाँ से बैठ के वहाँ तक रसाई दी इस ब्रांड को। अच्छा, आज एक्सट्रीम होम अप्लाइंसेस के मैं ऑफिशियल फैक्ट्री आउटलेट पर खड़ा हूँ और मैं आज आपको इनके एक मॉडल 794 के हवाले से कुछ मालूमात आपसे शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम देखने वालों सुनने वालों को इंशाल्लाह भरपूर समझ आएगी और कैसे ये क्वालिटी दूसरों से डिफ़र है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। अच्छा, ये जो इनका मॉडल है ये है हैंड सेंसर। इसको हम इस तरह भी ऑपरेशन में ला सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको हैंड सेंसर से विदाउट इसके पैनल को टच किए हुए इसको मैंने ऑपरेशनल कर दिया और अब इसके बाद इसको मैं टच से कंट्रोल करूँगा। इसको आप कैसे टच से कंट्रोल कर सकते हैं ये आप देखिएगा। अच्छा, ये F3 स्पीड पे है। F3 स्पीड मींस कि ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चल रहा है क्योंकि ये 3 स्पीड में है। ठीक है, ये 3 स्पीड पे है। F3 मींस कि ये मैक्सिमम स्पीड पे है। अगर हमने इसकी स्पीड को लो डाउन करना है फ्रॉम F3 टू F2 तो हम इसको इस तरह, ये जो साइड में बार बार ब्लिंक कर रहा है, दो चीज़ें ब्लिंक कर रही हैं। एक तो ये है कि LED लाइट का ऑप्शन ब्लिंक कर रहा है और दूसरा ये है कि जो मैंने अभी आपको F2 स्पीड को कंट्रोल करके दिखाई। अच्छा, ये अब F2 पे है। अब इसको हम मज़ीद लो डाउन करना चाहते हैं। अच्छा, तो उसको हम मज़ीद करेंगे तो F1 पे आ जाएगा। इसको 3 स्पीड इसलिए रखा गया है कि बाज़ वक़्त इस तरह होता है कि इसको बेसिकली कि स्मोक की मतलब के हैयत के हिसाब से इसको स्पीड एडजस्ट की जा सकती है। और अगर आपने इसको डायरेक्ट F1 से F3 पे लेके जाना तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको डायरेक्ट F3 स्पीड पे लेके जाएगा। ये मैक्सिमम स्पीड के लिए बटन रखा गया हुआ है। इसको जब आप ऑन करते हैं तो F3 पे ले जाएगा या इसका जो ब्लोअर है वो आपको बिल्कुल बंद करके दिखा देगा। अच्छा, अब ये ब्रांड ही क्यों ज़्यादा बिकने वाला है, अब ये ब्रांड ही क्यों लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसकी एक मेन रीज़न ये है कि इसके अंदर जो हिडन चीज़ें हैं वो इस तरह से लगाई गई हैं कि जो दूसरों से इसको डिफ़र करती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जब हुड की बात की जाए, ठीक है, तो बेसिकली ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मोक सक करने के लिए लगाया जाता है। इसको इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए हॉब से, जिसको टेक्निकल ज़ुबान में जो ऑटोमेटिक चूल्हा होता है उसको हम बोलते हैं, आप इजी लैंग्वेज में इसको चूल्हा बोल सकते हैं जो ऑटोमेटिक चलता है। ये आपके सामने रखा गया हुआ है। अच्छा, इसको आप शेल्फ से 3 फीट की हाइट पे इसको आप इंस्टॉल करेंगे फॉर इफेक्टिव यूज़। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जब इसको आप ऑन करेंगे तो ये कैसे ऑन हो जाता है, ये मैंने ऑफ किया आपको सिर्फ जस्ट समझाने के लिए। अब इसको मैंने ऑन किया। ठीक है, ये कैसा सिस्टम है कि जो हवा से चल रहा है। एक ऐसा सिस्टम है जो वायर के थ्रू डायरेक्ट ऑन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से। और उसके बाद इसको कौन सी चीज़ ऐसे अंदर लगी हुई है जो इसको ऑपरेट कर रही है। और कैसे ये चीज़ दूसरों से डिफरेंट है, वो इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ होती है मोटर और दूसरा इसके अंदर जो चल रहा होता है जो स्मोक अल्टीमेटली साफ करेगा और थ्रू आउट फिर बाहर फेंकेगा। इसको बेसिकली चला रही होती है मोटर और इसके अंदर जो चल रहा होता है वो ब्लोअर होता है। अब इसमें और लोगों में डिफ़र ये है कि इसके अंदर बेहतरीन क्वालिटी की कॉपर की मोटर इंस्टॉल की गई है और उसके बाद इसको जो ब्लोअर लगाया गया है वो जिस तरह लगाया गया है। इसके बरक्स हम 2 किस्म के मटेरियल्स की और बात करेंगे। हम बात करते हैं कि जब अगर आप इसको लोहे का ब्लोअर लगवाते हैं तो ज़ाहिरी बात है जब ऑयल सक करके जाएगा स्मोक के थ्रू तो ज़ाहिरी बात है उसको इफेक्ट करेगा, जंग लगेगा, वो का ख़राब जल्दी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको बात करते हैं प्लास्टिक के ब्लोअर की तो ज़ाहिरी बात है ये हीट पे रहना होता है, हीट जाएगी ब्लोअर के पास, ब्लोअर ज़ाहिरी बात है मेल्ट होना शुरू होगा क्योंकि प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है वो आपको बखूबी पता है कि उसमें ये इशू आता है कि वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होकर इसके मोटर के ऊपर गिरेगा और ज़ाहिरी बात है फिर वो जो आपके पैसे हैं इतने कीमती पैसे वो फिर आपके ज़ाया होंगे। इसके अंदर इस तरह का कोई भी इशू नहीं है क्योंकि जो मोटर्स के अंदर लगाई गई हुई है वो बेहतरीन क्वालिटी की कॉपर की मोटर, प्योर कॉपर की मोटर लगाई गई हुई है और उसके बाद जो ब्लोअर है वो जिस मटेरियल का लगाया हुआ है। ठीक है, आइए ज़रा मैं आपको इसका दिखाता भी हूँ अंदर से। इसको ये इसके फिल्टर है।
इसके ऊपर ये जो आपको सबसी चीज़ नज़र आ रही है, ये इसकी प्रोटेक्शन शील्ड लगी हुई है, ठीक है, जो स्क्रैचेस को बचाने के लिए लगाई होती है। इसको मैं आपको थोड़ा सा उतार के दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका नीचे से ये रंग लगे निकलेगा। ये इसलिए लगाई हुई है ताकि इस पर स्क्रैचेस ना आए। तो जब आपने इसको इंस्टॉल करना है और इसको आपने रेडी करना है ऑपरेशन करने के लिए, तो उसके बाद फिर आपने इसको ये रिमूव कर देना है। उसके बाद इसको अंदर से भी दिखाइएगा सर। यहाँ पे आपका लगेगा ऑयल कप, जिसके अंदर अगर इन केस ये होता है कि स्मोक के साथ ऑयल चला जाता है तो वो थ्रू आउट वहाँ ऑयल कप में उसका ऑयल आ जाएगा। और आपने एक वीक के बाद या आफ्टर 15 डेज़ आपने उसको चेक करना है। अगर तो आपकी ऑयल की डिब्बी फिल होगी भी है, ऑयल कप जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, आपने उसको यहाँ से उतारना है, उसका ऑयल बाहर थ्रो करना है और आपने फिर इसको लगा देना है। अच्छा, ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यही अल्टीमेटली इसकी क्वालिटी का सबब बनती है। अगर हम इसको प्लास्टिक की ऑयल कप की जगह पे अगर हम इसको लोहे का लगा देते हैं, ठीक है, उसमें होगा क्या, ज़ाहिरी बात है कि जो ऑयल है वो पानी की तरह ही बिहेव करेगा और उसका क्या रिएक्ट होगा, उसका रिएक्ट ये होगा कि उसको भी जंग लगना शुरू हो जाएगा। और ज़ाहिरी बात है फिर जो चीज़ें जंगलूद हो जाती हैं तो वही चीज़ें ख़राब होने वाली भी होती हैं। इसको हमने प्लास्टिक का इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि वो ना तो उसमें इस तरह का इशू आएगा तो उसको जंग लगेगा और ना ही वो आपका ख़राब होगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको मोटर का भी बता दिया और उसके अलावा जो इसके अंदर बॉक्स लगा हुआ है और कितना अच्छा डेवलप इन्होंने किया हुआ है कि वो भी सारा जिसका ही बॉक्स बनाया हुआ है इन्होंने कि जिसके अंदर जंग लगने का 1% भी चांसेस नहीं है। अब देखें, जैसे ही आप जितनी अपनी चीज़ों को सेव करते जाएंगे इसी तरह ही आपका इस्तेमाल भी उतना ही बढ़ता जाएगा और उसी तरह फिर आपका मकसद भी इसी तरह ही कंप्लीट होगा। और इसके ऊपर देखिए, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको भी प्रोटेक्शन शील्ड लगाई हुई है। ये अगर मैं आपको उतार के दिखा सकता हूँ। अब अगर देखें आप यहाँ से और यहाँ पे, ये इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाने वाली चीज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी कस्टमर्स के जहन में आता है कि कुछ अर्सा बाद इसका पेंट उतर जाएगा, तो इस तरह का भी इसमें कोई इशू नहीं आता। जैसे मैंने आपको अंदर की क्वालिटी दी बेस्ट दिखाई, इसी तरह ही इसमें पेंटेड भी चीज़ें इस तरह भी हुई हैं कि इनमें इस तरह का भी इशू नहीं आता कि पेंट उतरने वाला, क्योंकि ये एक्सट्रीम ब्रांड है जो नाम है कमाल का। सिर्फ मैं तो आखिर पे ही आपको कहूँगा कि अगर आपने अपने पैसे बचाने हैं और जिस मकसद के लिए आप मार्केट में आए हैं, जिस मकसद के लिए आप मार्केट में आया वो मकसद आपका अल्टीमेटली इसी ब्रांड को ख़रीद कर इसी ब्रांड की चीज़ लगाकर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनके किसी और जो है मॉडल का मैं रिव्यू इंशाल्लाह आपको दूंगा, तो इसी तरह आपसे शेयर करते रहेंगे बातें।